आपको बता दें कि 80 मकान बनाए गए हैं। तालाब की जमीन थी लेकिन 80 मकान बनाए गए हैं। भू माफियाओं ने ये सरकारी जमीन बेच डाली। 15 दिन में जमीन खाली करने का अब अल्टीमेटम दिया गया है। जमीन नहीं खाली करने पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आप समझिए कि तालाब की जमीन थी, 8 बीघा जमीन थी जिस पर 80 मकान बनाए गए हैं। जो भू माफिया था उसने इन सभी की प्लॉटिंग कर और ये जो जमीन थी ये लोगों को दे दी, जिसके बाद उन्होंने मकान बना लिए। इधर आपको बता दें कि संभल के हातिम सराय में जिस जगह बुलडोजर एक्शन की तैयारी है वहां से रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। टीम संभल के हातिम सराय इलाके में है। ये वही इलाका है जहां कल शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में राजस्व विभाग की टीम पहुंची है और यहां पर 80 मकान बताए जा रहे हैं जो तालाब की जमीन पर बनाए गए, ऐसा कहा है राजस्व विभाग की टीम ने। और कल यहां पर नोटिस चिपकाए गए हैं करीब 40 से ज्यादा मकानों के दरवाजों पर और अल्टीमेटम दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर वे मकान खाली करें, नहीं तो बुलडोजर एक्शन होगा। अब यहां हमने स्थानीय लोगों से बात की और देखा है, आपको यहां की तस्वीर दिखाते हैं। अभिषेक जरा यहां की तस्वीर दिखाइए। यहां पर सड़कें बनी हुई हैं, आप देखें यहां पर बिजली का कनेक्शन भी है। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये इलीगल है तो यहां पर सरकार ने सड़कें क्यों बनवाई, यहां पर बिजली का कनेक्शन आखिर कैसे आया जब ये इलीगल है। स्थानीय लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब जमीन खरीदी तो जमीन खरीदने में पैसे दिए, उसके बाद सड़क यहां पर बनी, बिजली का कनेक्शन यहां पर आया, हर महीने वे बिल पे कर रहे हैं, हर तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। अब अचानक उन्हें यह खबर मिलती है, अचानक राजस्व विभाग की तरफ से यह कहा जाता है कि ये जो इलाका है वो तालाब की जमीन पर बनाया गया है। यहां पर जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं करीब 80 मकान जो बनाए गए हैं वो तालाब की जमीन पर बनाए गए। अब ऐसे में इन्हें महज 15 दिनों का वक्त दिया गया है और यह कहा है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अब इसके पीछे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जिससे जमीन खरीदी, ये जो भू माफिया है, आप उन्हें पकड़िए। भू माफिया ने हमें ये जमीन दी, हमने यहां पर खून पसीने की मेहनत से घर बनाया है, यहां पर सड़कें हैं, यहां पर बिजली का कनेक्शन है, तो ये इलीगल कैसे हुआ? ये स्थानीय लोगों का तर्क है। लेकिन राजस्व विभाग ये कह रहा है कि ये तालाब की जमीन पर ये घर जो है बनाए गए हैं और यही वो घर है। अभिषेक दोनों तरफ जरा आप तस्वीरें दिखाएं, यही वो घर हैं जो बताए जा रहे हैं कि तालाब की जमीन पर बनाए गए हैं और इन्हें 15 दिनों के अंदर खाली करने के लिए नोटिस चिपकाया है राजस्व विभाग की टीम ने। कल शाम शनिवार को 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ये कार्रवाई हुई है। इन घरों के दरवाजे पर नोटिस चिपकाए गए, हालांकि अभी नोटिस नजर नहीं आ रहे और जब हम यहां पर आए तो यहां के स्थानीय लोगों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, अपनी बात थोड़ी बहुत रखी, लेकिन हमने कहा कि क्या आप कैमरे पर ये बातें कहेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम किसी तरह की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। उन्हें लग रहा है कि ये राजनीति है इसके पीछे। लेकिन आप देखें जरा अभिषेक, इधर की भी आप तस्वीर दिखाएं। ऐसे ही यहाँ पर जो इलाके हैं, तमाम जो घर हैं उसके दरवाजे पर कल नोटिस चिपकाए गए थे। करीब 40 मकानों के दरवाजे पर नोटिस चिपकाए गए हैं और 15 दिनों का वक्त दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर आप खाली करें, नहीं तो यहाँ पर एक्शन होगा, बुलडोजर एक्शन लिए जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ स्थानीय लोगों के सामने कई चुनौतियां हैं, उनके सामने कई मजबूरी है, वे उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन यहां पर अड़ा हुआ है कि किसी भी तरह का इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो रहने नहीं देंगे। तो बरेली में हिंसा के आरोपी नफीस के अवैध निर्माण में आपको बता दें कि बुलडोजर चल रहा है, एक एक ईंट को जमींदोज किया जा रहा है। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। नफीस रजा का बारात घर है पहले और अब दोनों तरफ तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। पहली की तस्वीर में देखिए पूरी तरीके से बना हुआ है और दूसरी तस्वीर में आप देखिए बुलडोजर एक्शन के बाद किस तरीके से जमीन दोज हो गया है, तहस-नहस हो गया है, क्योंकि अवैध था, अवैध निर्माण कराया गया था, जिसके बाद से उसको हटा दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी के महासचिव के रजा पैलेस को जमींदोज किया गया है, वहीं मौलाना को शरण देने वाले के घर को सील किया गया है। यानी मैसेज क्लियर है कि दंगाइयों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हिंसा के बाद गर्जा बाबा का बुलडोजर। बरेली के बवालियों में पीले पंजे का खौफ।
रजा पैलेस मिट्टी में ढेर। छब्बीस सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद से एक्शन लगातार जारी है। बरेली नगर निगम और पुलिस ने मिलकर कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया। उस हिस्से को इस समय गिराना शुरू कर दिया गया है। जो पूरा बाउंड्री वॉल था इस रजा मैरिज हॉल के, देखिए दाईं बाईं तरफ का, उसको देखिए तोड़ने का काम इस समय अब जारी है। अब देखिए हालांकि पूरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा देखिए जो धूल हुआ, जो प्रदूषण हुआ, उसको लेकर भी ये कहा गया कि लोग मास्क यहाँ पर निकलें, चेहरे पर रुमाल यहाँ पर ढक लें, क्योंकि जो पूरा ढांचा है इसको देखिए किस तरह से सीमेंट बालू से बनाया गया था, अवैध निर्माण ये किया गया। इसकी देखिए मजबूती भी काफ़ी ठीक ठाक थी। यही वजह कि 4 बुलडोज़र यहाँ पर लगाने पड़े। जो देखिए अवैध जो निर्माण है किस तरह से यहाँ आसपास के लोगों के पैसों को हड़प कर ये बनाया गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो पूरा क्षेत्रफल है लगभग 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में इसका देखिए अवैध निर्माण ये किया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत भी लगभग 5 करोड़ यहाँ पर बताई गई थी। सबसे बड़ी कार्रवाई आईएमसी महासचिव और प्रवक्ता नफीस अहमद खान के बारात घर रजा पैलेस पर हुई। नगर निगम ने इसे अवैध निर्माण बताते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मिट्टी में मिला दिया। बरेली प्रशासन के इस बुलडोजर एक्शन के दौरान पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। पुलिस ने भी सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी न हो सके। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशासन ने उस घर को भी सील कर दिया जहां मौलाना तौकीर रजा को छिपा कर रखा गया था। हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। अब उनके सहयोगियों और समर्थकों पर भी शिकंजा कस रहा है। 20 से 30 घर जो है इस पूरे मैरिज बारात घर वाले एरिया में बन जाते हैं। तो कैसे लोगों की देखिए संपत्तियों पर कब्जा किया गया और ये अवैध बारात घर बनाया गया उन बारातियों को देखिए यहाँ पर ठहरने के लिए। लेकिन अब तो दंगाइयों की बारात निकल रही है। जिस तरह से अपराधियों की बारात निकाली यहाँ की प्रशासन ने और 83 लोगों को गिरफ्तार किया, अब वो दंगाई भी इस तरह से हुजूम में यहाँ पर पहुँचे सलाखों के पीछे। वो भी भीड़ देखिए जिस तरह से इस बारात घर में रोका जाता था उन बारातियों से कम नहीं है। तो ऐसे में दंगाइयों की देखिए गिरफ्त लगातार हो रही है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बहरहाल बरेली की सड़कों पर ये बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ इमारतों पर नहीं बल्कि उन बवालियों पर भी करारा प्रहार है जिन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। फिलहाल बरेली पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और ये साफ कर दिया गया है कि कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।